नमस्कार मित्रों। कोरोना इफेक्ट कंटिन्यू है। लॉकडाउन 3 ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कोरोना की वजह से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि मैं कुछ न कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ न कुछ बातें लेके आता हूँ 2 दिन 1 दिन के बाद। तो आज मैं एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जिसको हिंदी में प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं। प्रज्ञा शक्ति या विजडम पावर, या हम बोलेंगे स्पिरिचुअल पावर, या क्या होता है हमारे में। हर कोई आदमी में स्पिरिचुअलिटी होती है और उसकी शक्ति भी होती है। मेरे जीवन में मैं जब छोटा था तब से मैं देखते आ रहा हूँ। हम अपने घर में माताजी के साथ रहते थे, पेरेंट्स के पास। पुराने घरों की बात कर रहा हूँ, आज से 60 साल पहले की। जब मैं 10 साल का था तो 2 कमरे के मकान में रहते थे। माताजी सिगड़ी सिलगा के उसमें खाना पकाती थी। जब रोटी बनती थी तो हम 5 भाई और 1 बहन मदर के आसपास बैठ जाते थे थाली लेके और अपना खाना खा लेते थे। मदर जब खाना बनाती थी तो सबसे पहली रोटी जो बनाती थी वो गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए बनाती थी। हमारे खाने से पहले, उस ज़माने की जो बात है मैं बता रहा हूँ, हमारी मदर स्कूल कभी नहीं गई थी, गांव से आए थे, मगर उनमें ये चीज़ थी कि हमारे खाने से पहले हमें दूसरे को देना है। मतलब ये जो पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी जो होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर कुछ भी सिखाऊँ तो मैं उनसे सिखाऊँ, आज मेरी मदर से सिखाऊँ। मैं सूरत आने से पहले 12 साल वहाँ था, जामनगर। तो जामनगर में मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ मैं ये जो टॉपिक लेके बात कर रहा हूँ वो टॉपिक पहले मैंने तैयार किया था और वहाँ मैंने उसके बारे में चर्चा करी थी। मैं अपनी 2 बेटियाँ की शादी कर चुका था 1997 में पहले, और 2003 में दूसरी बेटी की। मैं फ्री हो गया था, तो मेरे पास समय ज़्यादा था और मेरा इंटरेस्ट भी था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बात करूं। तो हमें गायत्री शक्तिपीठ जाने का मौका मिलता था। तो बार हर संडे कोई न कोई इवेंट होती थी, उसी में जाते थे। इवनिंग में स्वाध्याय होता था, उसमें पार्ट लेते थे और सत्संग की बातें सुनते थे। और वही आज मेरे स्वभाव में आ गया हुआ है। मतलब हर कोई आदमी को अपने स्वभाव में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो आज का जो विषय है प्रज्ञा शक्ति या स्पिरिचुअलिटी। प्रज्ञा शक्ति का कहने का मतलब है कि कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप में कनेक्शन करके रहो, मतलब आप अपने आप को जानो, आप अपने आप के अंदर रहो। मतलब ये आप अपने मन का ध्यान जरूर रखिए। आपका जो माइंड है, वही सब कुछ हरता करता है। तो उसी को आप कभी डिप्रेशन में जाने ना दीजिए। अभी ये कोरोना इफेक्ट जो है उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग सोच होती है, बहुत सारे विचार आते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब दिमाग चलता रहता है। तो हमारे में कभी फियर आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है। हमारे जो इमोशंस है वो चेंज होते रहते हैं। हमारे इमोशंस कभी नॉर्मल नहीं रहते हैं। तो ये जो दुनिया के इमोशंस है और हमारे जो इमोशंस है, अगर हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो दुनिया के इमोशंस हमारे के ऊपर भारी हो जाते हैं, मतलब हैवी हो जाते हैं, मतलब हावी, हमें ओवरकम करते हैं वो चीज़। हर एक व्यक्ति में एक वाइब्रेशन लेवल होता है अपने स्वभाव के अंदर। जो एनर्जी होती है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करके होती है। तो जिन लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा है, जिनमें सद्भावना है, मेडिटेशन करने की क्षमता है, एकाग्रता रहते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मतलब उनके अंदर में भय, निडर, घृणा, जेलसी, मतलब अविचार, मतलब दुर्विचार, ये सब चीज़ें नहीं होती है। उनका एक स्पिरिचुअल लेवल और इनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। अगर 100 का अंदर गिनते हैं तो 70-80 के आसपास हो जाता है। और आजकल दुनिया में ये जो कोरोना इफेक्ट चल रही है, तो उसमें जो एक उनका एनर्जी लेवल होता है वो कभी 20-30 के ऊपर होता है आसपास। तो वो
हमारे से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें वो अटैक नहीं कर सकता है। हमारा 60, 70, 80% वाइब्रेशन लेवल ज़्यादा होने से हमें स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे में इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। हमारा स्वभाव में कि हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, हम सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, जो भी हमें बताया जाता है वो सब कुछ हम करते हैं। तो ये एक अपने यहाँ जो एनर्जी लेवल बढ़ जाती है उसका परिणाम है। हमेशा एनर्जी होती है वो हाई लेवल से लो लेवल में जाती है, मगर लो लेवल से हाई में नहीं आई थी। इसलिए हमें कोरोना का इफेक्ट होना बहुत आवश्यक नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें कोरोना तब होगा जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन होगा, हम डिप्रेशन में होंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम मतलब हमारा जो आध्यात्मिकता है वो नहीं होगा। वो सब चीज़ों के हिसाब से कई लोगों के अंदर में ये चीज़ों का हो सकता है कि चांसेस है। अभी ये जो हमारे इमोशंस है वो हमें कंट्रोल करना है। हमारे में जो संवेदना है उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, मतलब हमें बाहर के वाइब्रेशंस हमारे खुद के वाइब्रेशन के ऊपर नहीं हो जाए। एक्चुअली जो हमारे इमोशंस है वो हमारे वाइब्रेशन के ऊपर में निर्भर है। हमारा मन जो है, मन वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो उसको हमें अगर कंट्रोल करना है तो हमें ध्यान देना, कंसंट्रेशन करना जरूर, मन को ध्यान देना है। मतलब मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी। मगर हमारा बॉडी को अगर प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, कोई तकलीफ है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। हमारे हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और एनर्जी जो हमारे में है वो एक दूसरों में ट्रांसमिट होती है। हमारे एक घर में एक व्यक्ति के अंदर अगर है और घर के अंदर 3-4 लोग का परिवार है, तो वो सब में वो एनर्जी फ्लो होती है और सबके आसपास उसका एक ऑरा बन जाता है, एक कवच बन जाता है जिसको हम बोलते हैं। और उसकी वजह से वो अकेले नहीं मगर उनकी पूरी फैमिली जो है वो एक प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब वो उनके साथ बेनिफिशियल होती है। अभी कई जिनकी हाई एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशन लेवल ज़्यादा है जिनका स्पिरिचुअलिटी में, उनको संकल्प लेना होता है और संकल्प से उनको सिद्धि मिलती है। उनके विचार होते हैं, विचारों से वो हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बातें पाते हैं। तो उसमें विचार, ये दुनिया जो है हमारे थॉट प्रोसेस में चलती रहती है। हमारी दुनिया में हमारा जो थॉट है दिन और रात चलता रहता है। हमारा घर के आसपास का वातावरण जो टॉक्सिक हो जाता है, हमारा घर का नहीं मगर बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो टॉक्सिक होता है। जो टॉक्सिसिटी जो है वो अगर हमारा एनर्जी लेवल लो हो गया, हमारा वाइब्रेशन लेवल लो हो गया, तो हावी हो जाएगा, तो आपको कोरोना की इफेक्ट होगी। मतलब आपका इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी जो है वो लो होने से आपको कोरोना का इफेक्ट हो सकता है। मगर आपका वाइब्रेशन लेवल अप है, आप हमेशा जागरूक है, आप हमेशा स्पिरिचुअल वे में काम करते हैं, आपका बॉडी के अंदर में एक ऑरा बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से आपको उससे बच जाता है। और वो आपको वो हर रोज़ जनरेट करना पड़ेगा। आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको हर रोज़ प्रार्थना करने का है। आपको सुबह मेडिटेशन करना है, कंसंट्रेशन करना जरूरी है। प्रार्थना के ईच एंड एवरी वर्ड, जितने भी शब्द है उसका सबका मीनिंग होता है और उसको आपको समझना है। और वो जो वर्ड्स है वो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं। आपके अंदर, मन के अंदर में जो विचार है वो आपको बढ़ा देते हैं। और जो प्रार्थना होता है उसमें आप देखेंगे तो एक शुक्रिया का भाव होता है, ग्रेटिट्यूड का भाव होता है। हमको किसी को देने का, थैंक यू बोलने का, किसी से बात करते हैं तो ग्रेटिट्यूड होता है, उसके बात करते हैं। और ये सब जब हाई एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड मिल जाता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर में वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाता है, तो हमारा लेवल ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बढ़ते जाता है। एक्चुअली हमारा मन जो है वो हमेशा लर्निंग करता रहता है, सीखता रहता है। हमारे में परमात्मा की ऊर्जा जो है वो आ जाती है, हमारे आसपास के वातावरण को एक पायस बनाते हैं। जैसे कि हम कोई मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में जाके बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसका क्या रीज़न है कि वहाँ सारे हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी वाले लोग आके बैठते हैं
और उनके आसपास का ऑरा, मंदिर का ऑरा बन जाने से आपका भी लेवल बढ़ जाता है। आप उनसे उल्टी जगह में जाओगे तो उससे उल्टा मिलेगा आपको, जहाँ पे सारा एनर्जी ड्रेन वाला मिलेगा आपको, उससे उल्टी चीज़ें मिलेगी जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आप तो हमेशा मंदिर जाते हो, पायस जगह पे जाते हो, आप हमेशा आपका एनर्जी लेवल बढ़ाते हो, आपका वाइब्रेशन जो अंदर है वो उसको बढ़ाते हो, आपके आसपास उसके ऑरा बढ़ा के रहते हो, आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, अच्छी चीज़ें सुनते हो, अच्छा चीज़ लिखते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में मेंटेन करते हो, आप लोगों को देते हो, आप लेने से ज़्यादा आप लोगों को देने के लिए सोचते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रवचन या सत्संग सुनते रहते हो। तो आजकल ये जो मीडिया में आता है, व्हाट्सअप वगैरह में या न्यूज़ में जो भी कुछ आता है वो आप नहीं सुनते हो ज़्यादा। आजकल ये जो क्राइम पेट्रोल या सावधान या ऐसी जो सीरियल है टीवी में आती है, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली आवर माइंड इज़ अ पावरफुल स्टोरेज, मतलब वो एक हमारे में बहुत बड़ा स्टोरेज है, तो पावर हाउस है। वो पावर हाउस को हमें और बढ़ाना है, कम नहीं करना है। आप जानते हो कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमेशा कंटिन्यूस यूज़ में होती है, उसको स्टोरेज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्टोरेज नहीं है। तो माइंड के अंदर में भी जितना एनर्जी जनरेट होता है, अच्छा उसका लेवल बढ़ते जाता है, उतना ही आपको अच्छी तरह से उसको पास ऑन करते रहना है और सबको देते रहना है। और कुछ समय के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी शक्ति आ जाएगी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर में कैपेसिटी और एबिलिटी बढ़ जाएगी, आप अच्छे अच्छे काम करने के लिए सोचोगे। आपका 12 घंटे से ज़्यादा भी आप काम करते हो तो भी आप थकते नहीं हो, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया है। आपका जो वाइब्रेशन है वो आपको हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता है। काम करने से आपको संतोष मिलता है, आप सेटिस्फाई होते हो, आपको अचीवमेंट मिलता है, आप काम करने में सक्सेस लेते हो, तो उसकी वजह से आपका हमेशा ऑरा बढ़ते रहता है। आप देखते हो हमारे घरों में माताएं बहनें या अपनी पत्नी खाना बनाती है, तो खाना बनाने में उनका एक भाव होता है, ये मेरे बेटे खाएंगे, मेरे पति खाएंगे या हमारे फैमिली मेम्बर खाएंगे। तो खाने के साथ साथ जब उनका भाव जुड़ जाता है तो वो खाना एक प्रसाद बन जाता है। आप होटल का लाया हुआ खाना खाओगे और अपने घर का खाना खाओगे, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। हमेशा जो ब्लेसिंग देते हैं वही हमेशा दूसरे का ब्लेसिंग मिलता रहता है, वो रहता है। तो हमें लोगों को ब्लेसिंग देते रहना चाहिए और लोगों को ब्लेसिंग मिलते रहना चाहिए। हमें जीवन के अंदर संयम और नियम का पालन करना चाहिए और हमारी माइंड और बॉडी जो है उसको कंट्रोल करते रहना चाहिए। हमें एक कल्चर है उसी को मेंटेन करके रहना चाहिए और हमें हमारा जो वर्क है वो हमारे माइंड को ओवर पावर करने नहीं देना चाहिए, ओवरकम या ओवर पावर करने नहीं देना चाहिए। हमारा लाइफ जो है वो मैकेनिकल लाइफ है और ये लॉकडाउन के अंदर में हम मैकेनिकल लाइफ की तरफ अगर जिएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। मैं एक गांव के 2 ज्योतिष की बात करता हूँ। एक गांव में 2 ज्योतिष थे, वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो हर रोज़ सुबह होती थी तो अपने एक दूसरे को अपना हाथ दिखाते थे। हर एक ज्योतिष अपने दूसरे मित्र को जो ज्योतिष है उसको अपनी कुंडली दिखाते थे, अपनी ग्रह दशा दिखाते थे और वो तय करना चाहते थे कि मैं आज ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ साउथ कौन सी दिशा में जाऊँ, कौन से गांव जाऊँगा तो मेरा आज कुछ आमदनी होगा। मतलब दोनों ज्योतिष जो है वो एक दूसरे को अपना हाथ दिखाने के बाद डिसीजन लेते हैं। ज्योतिष खुद अपना डिसीजन नहीं लेते, जो लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यही हाल जो ज्योतिष का है वो आज हमारा है। आज हमको हमारे पे विश्वास नहीं है, हम अपने कार्य जो करते हैं उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हम दूसरों को बहुत सारी अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, राय देते रहते हैं लोगों को, मगर वही कंडीशन जब हमारे लिए क्रिएट होती है तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ते, डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, हमारे उसके बिना काम नहीं होता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली इंसान जो है वो समूह में रहना चाहता है, वो अकेला रह के काम नहीं कर सकता है। आज घर में लोग अकेले हो गए, जो मित्रों को मिलते थे, ऑफिसों में मिलते थे, आज उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हो गए। हालांकि परिवार साथ में है, सब कुछ है,
बट कभी कभी वो अकेले बिल्कुल लगने से निर्बलता हो जाती है, उनके स्वभाव में स्थिति अलग से पैदा हो जाती है, कोई अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो ये अस्थिर प्रज्ञा जो है वो आपका एनर्जी लेवल डाउन करता है, आपका जो वाइब्रेशन आया हुआ है हाई वो धीरे धीरे लो करता है। मगर स्थिर प्रज्ञा आदमी जो बनता है तो उसमें आपका एनर्जी लेवल ऊपर आता है और वो हमेशा ऊपर जाता है। तो उसमें हमें हमेशा अच्छे विचार होने चाहिए, सत्य को मानना चाहिए, प्रगति के अंदर में रहना चाहिए, हमें प्रज्ञा तृप्ति की बात करनी चाहिए और इसमें परमात्मा की हमें अनुभूति होनी चाहिए। अभी महाभारत का सीरियल में मैंने कल देखा था कि अर्जुन का रथ बीच में खड़ा है, दोनों आमने सामने वाले कौरव और पांडवों के बीच का रण के युद्ध में, और वो श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। तो कृष्ण का जो कहना है उनको, वो किसके बारे में कहना है कि अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिखाने चाहिए। उनका मन विचलित हो जाता है तो उनको मन को शांत करना है और उनका जो ध्येय है उसको बताना है और वो क्यों करने जा रहे, क्या करने जा रहे, उसके बारे में बताना है। तो प्रज्ञा शक्ति के लिए मैंने आज बहुत सारी बातें करी है, आपको थोड़ा आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।